श्री का पदार्पण आज 4 नंबर प्रिटोरिया स्ट्रीट में हुआ है। सबसे पहले गीतिका के लिए बहने आंगन में आज हमारे आंगन में चल कर गंगा आई है। हो सके तो डुबकी लगा लो, मन को पवित्र बना लो रे, मन को पवित्र बना लो रे। आत्म स्नान का यह अवसर है, इसमें डुबकी लगा लो रे। हो जाएगा बेड़ा पार, चिंतन मन में कर लो रे, चिंतन मन में कर लो रे। प्रिटोरिया को एक्टिव करने जिनेश मुनि श्री पधारे हैं। संग कुणाल जी परमानंद जी आत्म स्नान कराने को, आत्म स्नान कराने को। मुनि श्री आपको शत शत वंदन हम सब मिलकर करते हैं। आपके शुभ पदार्पण को शब्दों से नहीं भर सकते, शब्दों से नहीं भर सकते। आज हमारे आंगन में चलकर गंगा आई है। हो सके तो डुबकी लगा लो, मन को पवित्र बना लो रे, मन को पवित्र बना लो रे। बंदन सर महाराज, मैंने विशेष बात करनी तो आओ माइक पर कभी इस बार संभावना दी। आपको बहुत बहुत स्वागत है 4 नंबर प्रिटोरिया स्ट्रीट में। आप आया मान लोग के पुण्य भाग जाएगा जना आपका चरण कमल माँ के बिल्डिंग का मायना आपको पदार्पण हो। आप आपकी जित जो भी हो सके वंदन महाराज। भिक्षु तव चरणों में वंदन है बारंबार। भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम तेरा पथ के निर्माता, ज्योतिर्मय जीवन था, ज्योतिर्मय जीवन था। जीने की कला सिखाई, जीने की कला सिखाई। बन समकृत के दाता, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। श्रद्धा के शुभ भावों से सुमिरण करता हूँ मैं, सुमिरण करता हूँ मैं। ओ सत्य सिंधु के प्रहरी, ओ सत्य सिंधु के प्रहरी। जुड़ जाए तुमसे तार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। अपना वैभव न पाओ, ऐसा दे दो वरदान, ऐसा दे दो वरदान।
मैं वीर वचन अनुरागी, मैं वीर वचन अनुरागी। पाऊं जीवन का सार, भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर प्रकटे थे नभ में रवि सम, बादल को चीर दिया, बादल को चीर दिया। मूर्छित मानव में कर दो, मूर्छित मानव में कर दो, नव शक्ति का संसार, भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। कष्टों की रातों में भी तेरा ही आश्रय है, तेरा ही आश्रय है। घट घट में तुम बस जाओ, घट घट में तुम बस जाओ, कर दो सबका उद्धार, भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। ऐ भिक्षु तव चरणों में, ऐ भिक्षु तव चरणों में, वंदन है बारंबार, भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा पार। के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य महासमुद्री के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, सत्तारी पर मंगाणी दुल्हाणी जंतुणों, माणु सत्यम सोई श्रद्धा संज मम्मी ये वीरियम। प्रभु महावीर ने कहा, चार बातें दुर्लभ है, मनुष्य जीवन, मनुष्यत्व, श्रुति सुनना, धर्म में श्रद्धा और संयम में पराक्रम। जिनके पास में चार दुर्लभ बातें होती है वह जीव सदगति को प्राप्त होता है, यहाँ तक भी कि वो मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। पहला जो दुर्लभ तत्व बताया गया है, अंग बताया गया है, वह है मनुष्य जीवन। प्रश्न खड़ा होता है, मनुष्य जीवन दुर्लभ कहाँ है? मनुष्य तो बहुत है, आबादी भी खूब बढ़ रही है और सरकार भी चिंतित है। इसी प्रकार आबादी बढ़ती गई तो धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। और आप कह रहे हो कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, दुर्लभ ही रहेगा। क्यों? इस संसार में अनंता अनंता प्राणी है और जो वनस्पति काय है, वनस्पति काय में भी जो साधारण वनस्पति काय है उनमें अनंता प्राणी कितने? एक मर शरीर में कितने हैं? अनंत जीव, कहते नहीं अनंता प्राणी है। तो उनकी अपेक्षा से मनुष्य तो संख्या दी है तो दुर्लभ हो गया। पृथ्वी काय, अब काय, तेजस काय के जीव भी असंख्यात है, द्वंद्वी आदि के जीव भी असंख्यात है। तो उनकी अपेक्षा से मनुष्य दुर्लभ है। क्यों? मनुष्य तो संख्यात है।
और उनमें भी सबसे गर्भवत मनुष्य थोड़े। संसार में जितने जो प्राणी हैं अल्पा बहुत की अपेक्षा से सबसे कम जो है वो गर्भवत मनुष्य है। कि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक असन्नी मनुष्य, एक सन्नी मनुष्य। असन्नी मनुष्य जिसके मन नहीं होता है और सन्नी मनुष्य जिसके मन होता है। तो हम जितने भी जो सामने और हम बैठे हैं वे सब सन्नी हैं, इनके मन है। क्या है? मन है। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है। आज 7 अरब की आबादी, 8 अरब भी हो जाए, 10 अरब भी हो जाए तो भी मनुष्य जीवन दुर्लभ है। क्यों? मनुष्य संख्यात है, बाकी के जीव असंख्यात और अनंत है। इसलिए मनुष्य जीवन का महत्व है। भगवान ने कितना सुंदर कहा है, मनुष्यत्व मिनक और मिनक पणो, कहते नहीं, मिनक तो सब है ही। मनुष्य आकृति से तो सब मनुष्य दिख रहे हैं, प्रकृति से कितने मनुष्य हैं? तो प्रकृति से मनुष्य होता है जिसके भीतर में मनुष्यत्व है, जिसके भीतर में मानवता है। तो समझना चाहिए आप वास्तव में मनुष्य हो, ये तो आकृति से मनुष्य हो। इसलिए भगवान ने क्या कहा है, मनुष्यत्व ये बहुत दुर्लभ है। मानवता का भाव बहुत दुर्लभ है। मानवता का विकास कब होता है? जब आपके भीतर में अनाग्रह दृष्टिकोण होता है, निस्वार्थ भावना होती है, सेवा भावना होती है और आत्मनिरीक्षण का भाव होता है, तब ही मानवता का विकास होता है। आज बात बात में आग्रह का भाव आ जाता है, हठाग्रह का भाव आ जाता है, कदाग्रह का भाव आ जाता है। दुनिया में 9 ग्रह बताए, ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह है, राहु केतु आदि ये 9 ग्रह बताए गए हैं। लेकिन इन 9 ग्रहों को तो फिर भी मंत्र साधना के द्वारा शांत किया जा सकता है। लेकिन 10वां जो ग्रह है वो बड़ा ही खतरनाक है। वो कौन सा है? आग्रह। चारों ओर से आग्रह इतना खतरनाक होता है, मैंने जो कह दिया वही सही है और आप यदि मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं और नुकसान हो तो ही कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको जीने नहीं दूंगा। ये जो आग्रह है, ये आग्रह बड़ा खतरनाक होता है, आत्मा को नुकसान पहुंचाता है, परिवार को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए भगवान महावीर के हम आभारी है, उन्होंने कितना सुंदर सिद्धांत दिया, अनेकार। आप जो कह रहे वो भी सही हो सकता है, दूसरा जो कह रहा वो भी सही हो सकता है। नारंगी खट्टी भी है और नारंगी मीठी भी है। दो कैसे हो सकते हैं? आम की अपेक्षा खट्टी है और नींबू की अपेक्षा से मीठी है। तो ये अनाग्रह दृष्टिकोण होता है, तब मानवता का विकास होता है। और जहाँ आग्रह होता है और पग पग पर विषाद है, कष्ट है, तकलीफ है और घर में अशांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, अब घर है, झगड़ा तो होता ही है। घर किसका नाम है? तोता मैना के टकराते स्वर घर। दो स्वर टकराते हैं, उसका नाम घर है। अकेला क्या भीत से बचीरा लेगा क्या? अकेला तो निर्दलीय होता है, दो की पार्टी होती है। जब दो है, द्वंद है, वहां समस्या है, वहां कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है। तो पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, कोई बात को लेकर विवाद हो गया। अधिकांश विवाद ज्यादा होता है, संवाद कम होता है। संवाद है तो समस्या नहीं, विवाद में समस्या है। और पति कह रहा है मेरा बेटा वकील बनेगा और पत्नी कह रही है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। एक कह रहा है मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए वकील की आवश्यकता रहती है, और पत्नी बोल रही है कि मेरे शुगर की बीमारी रहती है तो मेरा बेटा डॉक्टर होगा तो फीस नहीं देनी पड़ेगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बेटा मेरी चिकित्सा करता रहेगा। और दोनों के बीच में इतना आग्रह और दो इतनी बात तन गई और दोनों झगड़ते झगड़ते चौराहे पर आ गए। ये चौराहे नहीं, कोई चौराहा, और चौराहे पर आ गए और उधर से मां से निकले, सज्जन आदमी निकले, वो दोनों को जानते थे। वो बोले आपके आपस में इतना प्रेम है, आप क्यों लड़ाई करे, क्यों झगड़ा करो, क्या बात है? कि बात यह है कि मैं कह रही हूँ मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, क्यों? मैं शुगर की मरीज हूँ, तो मेरा बेटा डॉक्टर होगा तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
तो पति तपाक से बोला, औरतें क्या जानती हैं, औरतों में तो आधी अकल होती है, मेरे कितना बड़ा बिजनेस है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स के वकील की आवश्यकता रहती है, इसलिए मेरा बेटा वकील बनेगा। माँ से धीरे से बोले, आप आपस में क्यों लड़ाई करते हो, क्यों झगड़ा करते हो, तो उस लड़के को ही पूछ लो, लड़के का क्या मन है। तो धीरे से औरत बोली, लड़का तो अभी हुआ ही नहीं है, तो फिर तुम्हारे बाप को क्यों रो रहे हो, अभी घर में कुछ हुआ ही नहीं, और पहले ही लड़ाई शुरू हो जाती है। पत्नी ने अपने पति से कहा, भैंस की मलाई में मेरे पियर भेजूंगी, और भैंस आने तो दे, पहले ही मलाई की बात आ जाती है, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। इस आग्रह के कारण कितना नुकसान हो रहा है। और एक व्यक्ति यदि बात को छोड़ देता है, ढीली कर लेता है और अनेकांत दृष्टि का भाव रखता है, तो समझना चाहिए उसके भीतर में मनुष्यत्व का भाव। ये तो पहला सूत्र है। चार जो दुर्लभ अंग बताए हैं उनमें पहला है मिनकपण, मतलब मनुष्यत्व का भाव जागे, और जहां मनुष्यत्व है तो समझना चाहिए आप परम तत्व की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा बताया गया श्रुति, सुनना। मनुष्यत्व तो है आपके भीतर में, मानवता है, लेकिन आप सुनते कहां। आप कहेंगे बराबर हम जितना सुनते हैं उतना तो आप ही नहीं सुनते हो, आप हमारे से ज्यादा सुनाते हो, हम तो ज्यादा सुनते हैं। घर में श्रीमती की सुनते हैं, दुकान में ग्राहकों की सुनते हैं, दोस्तों में दोस्तों की सुनते, दिन भर सुनते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या बताया गया, जिनवाणी सुनना। ऐसे तो आप सुनते ही है, और बड़ा ही सुंदर कहा गया है। और कुछ लोग तो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। तो एक बच्चे ने क्या किया, कानों में अंगुली डाल दी, कान में एक कान में अंगुली डाल दी, तो टीचर को अच्छा नहीं लगा। टीचर ने कहा, तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं है, मैं तो तुम्हारे को सुना रहा हूं और तुमने एक कान में अंगुली डाल दी, अच्छा काम नहीं किया। लड़का भी कम नहीं था, वो बोला, सर आप फरमाते हैं नहीं, इस कान से सुनते हैं लोग और इस कान से निकाल देते हैं, तो मैंने क्या किया है, आप जो सुना रहे हैं इस कान से मैं सुन रहा हूं, इसको मैंने बंद कर लिया ताकि बात बाहर नहीं जाए। अब देखो टीचर भी देखता रह गया। मतलब केवल बात करने से कुछ नहीं होता है, भाव धारा जब तक नहीं सुधरेगी, भाव धारा शुद्ध नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं है। आप कितनी अंगुलियां कान में डाल दो, कितना ही कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो बहुत सुंदर कहा गया है, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, और दूध में धोने के बाद भी कोयला उजलता नहीं है। कितनी कलुषता भरी जिंदगी के अंदर, 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है, 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है। पंचरा वचन सिर माते, परनाला तो यही गिरेगा। तो जब तक मन में वो भावना पैदा नहीं होती है, तब तक आत्मा का विकास नहीं होता है। कौन सी भावना? जिनवाणी सुनना। ऐसे तो आप अपने स्वार्थ के वशीभूतों का सुनते हैं, सासू को भी सुनना पड़ता है, बहू को भी सुनना पड़ता है, बाप और बेटे को सुनना पड़ता है, मम्मी बेटी मतलब माँ बेटी को भी सुनना पड़ता है। जो भी सुनते हैं अधिकांश स्वार्थ के वशीभूत होकर सुनते हैं। क्यों? यदि मैं मम्मी की बात सुनूंगी, सासू की बात सुनूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। और कभी कभी सासू भी बहू की बात सुनती क्यों है, नहीं सुनूंगी तो रोटी ना फोड़ा पड़ी या और कुछ कारण हो जाएगा। तो जो भी सुनता है अधिकांश स्वार्थ के वशीभूत होकर सुनता है। तो भगवान ने कहा है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं सुनना है, परमात्मा के वशीभूत होकर सुनना है। और जिनवाणी सुनो, आप भाग्यशाली हो। कि क्यों भाग्यशाली हो? कि आप आर्य क्षेत्र में आपने जन्म लिया है और आपको मनुष्य जन्म मिला है, जिन शासन मिला है, तेरापन धनसंग मिला है, और जिनवाणी सुनने को मौका मिला है, गुरुवाणी सुनने को मौका मिला है। आज भी करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनको भगवान की वाणी सुनने का अवसर नहीं मिलता है। तो आप तो भाग्यशाली हो कि आपको जिनवाणी सुनने का अवसर मिलता है। तो जिनवाणी के प्रति भी आस्था रखना। मनुष्यत्व तो है,
और यदि श्रुति सुनना, और सुनने में भी किसको सुनना, अध्यात्म श्रवण, अध्यात्म को सुनना, सरस सुनना, जिससे आपका कल्याण हो जाए। और किसकी तरह सुनना चाहिए, रोहिणी चोर की तरह, तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा निकाल दिया। किसकी तरह सुनना चाहिए, चंद्रकोशी की तरह, और बेड़ा पार कर दिया। किसकी तरह सुनना चाहिए, अंगुली माल की तरह। वाल्मीकि की जो घटना आती है तो सच्चे मन से सुनो, और सुनो ऐसा कि जीवन में बदलाव आ जाए। बदलाव आया, चिंतन में बदलाव आया, आचार में बदलाव आया, तो समझना चाहिए बेड़ा पार है, नहीं तो बेड़ा गर्क है। इसलिए श्रुति सुनो। और तो दूसरा जो अंग है वो क्या है, सुना, जिनवाणी सुनना। अब जिनवाणी भी आप सुनते हैं, लेकिन आगे बताया गया है श्रद्धा, और जिनवाणी के प्रति श्रद्धा रखना। श्रद्धा रखने वाले कितने हैं, महाराज आपने बात तो बहुत अच्छी बताई है, श्रद्धा रखोगे। श्रद्धा नहीं रखते हैं। और कभी कभी तो हमारे भाई बहन भी कहने लग जाते हैं, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, महाराज के कोई काम तो है नहीं है। और महाराज ये फोकट की बातें सुनाते रहते हैं। पुराने समय में चित्र सुनाते थे, नहीं चित्र बताते थे, चित्र बताते, भाई आप चोरी करोगे, ये करोगे, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, ये करोगे, ये है। तो महाराज हम पुराने नहीं है जो आपकी बात में आ जाते हैं। अब हम नए खिलाड़ी हैं, आपकी बात में नहीं आने वाले हैं। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, और भगवान के वचनों में कभी भी अश्रद्धा का भाव नहीं होना चाहिए। और भगवान ने जो कहा है वो कभी गलत नहीं हो सकता है। आगम वाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। धर्म और विज्ञान में कितना अंतर है, देखो आगम और विज्ञान में कितना अंतर है। वैज्ञानिक तो क्या करते हैं, रिसर्च करे, वैज्ञानिक रिसर्च करे हैं, और भगवान ने सर्च किया, मतलब भगवान ने तो खोज लिया। भगवान की बात को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विज्ञान समय समय पर चेंज भी करता है कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, आज यहाँ तक पहुंचे हैं, आज यहाँ तक पहुंचे हैं। भगवान ने तो जो बताना है तो पहले ही बता दिया, उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर सर्च और रिसर्च। इसलिए आज की जो जनरेशन क्या है कि वो विज्ञान को ज्यादा महत्व देती है। विज्ञान ने कहा है, जैसे जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध करके बता दिया कि वनस्पति जीव है। अरे भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले कहा कि वनस्पति जीव है, पानी जीव है। पानी में जीव पैदा होते वो अलग बात है, पानी खुद जीव है, वनस्पति खुद जीव है। और आज पर्यावरण की बात करते हैं, भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पहले पर्यावरण के बारे में कहा कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, प्रकृति को तकलीफ मत दो। और जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति भी आपको छोड़ने वाली नहीं है। और जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि जो हो रही है, और जो भूकंप आ रहे हैं, और जो समस्या आ रही है, क्यों आ रही है कि पर्यावरण को दूषित करे हैं। तो ये है भगवान के वचनों में श्रद्धा रखना। इसलिए श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा को परम दुर्लभ बताया गया है। कभी भी शंका का भाव नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है पहाड़ से जो गिरता है वो एक बार मरने की संभावना रहती है, और जो शंका रूपी पहाड़ से गिरता है वो बार बार मरने की संभावना रहती है, और बार बार वो दुर्गति में जाता है। आदमी के भीतर में शंका बहुत जल्दी आ जाती है। दो भाई बात करे हैं और इतने में तीसरा आ गया, उनकी दो बात पूरी हो गई है। तीसरे के मन में क्या आया, मेरे को देख कर उन्होंने बात बंद की है। अब माँ बेटी बात करिए, इतने में बहू आ गई और उनकी बात पूरी होगी। बहू के मन में क्या आया, अब नरन भाई से आया है, उसने कुछ चमत्कार करके जाएंगे। क्यों मन में शंका का भाव रखे। सुबह सुबह शेर साहब लेटरिन गए। पुराने समय में क्या होता था, घर में भोजन करते थे, बाहर जंगल जाते थे। और आज क्या है, बाहर भोजन करते हैं और घर में जंगल जाते हैं। इतना बदलाव आ गया है। और समय समय की बात है तो सुबह सुबह शेर साहब जंगल गए तब तो अंधेरा था, और वापिस आए तब चांदना हो गया था। और पुराने समय में लोग धोती पहनते थे, और शेर साहब की नजर धोती पर पड़ी। जैसे ही शेर साहब की नजर धोती पर पड़ी, धोती लाल रंग से सनी हुई थी, मतलब पूरी धोती लाल थी। तो शेर के मन में आया कि आज खून की दस्त लगी मुझे, और जिसके कारण पूरी धोती लाल हो गई है।
और तत्काल मन में शंका का भाव हो गया, ओह इतना खून पड़ा है और शरीर में कमजोरी आ गई। इतनी कमजोरी आई, बड़ी मुश्किल से घर आया और बेटे को कहा, बेटा बाबू जल्दी कर, देख कितना खून पड़ा है, मेरी धोती भी लाल हो गई है और मुझे खून की दस्त लगी है। तो बेटा विनीत था, बेटा ने कहा पिताजी आप सो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर आता हूं। जैसे ही वो कपड़े पहनकर जूता पहन रहा है, इतने में सेठ की लड़की आई और वो लड़की माँ से कहती, माँ माँ मेरा लोटा कहाँ है? कि कौन सा लोटा? रंग वाला लोटा। कि तुमने कहाँ रखा था? कि मैंने सेठ की एक पापा के हाथ के नीचे रखा था। और जैसे ये सेठ ने सुना, अरे वो रंग का लोटा था, वो मैं लेकर गया, ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। 1 मिनट में तो आदमी बीमार हो जाता है और 1 मिनट में आदमी ठीक हो जाता है। बच्चे को स्कूल नहीं जाना होता है तो ऐसा नाटक करता है, कब तक? जब तक स्कूल की बस नहीं आई तब तक। स्कूल की बस आगे निकल गई और मम्मी ठीक हो गया। और ऐसे कैसे ठीक हो गया कि मुझे स्कूल नहीं जाना था? तो आदमी के मन में शंका वहम बहुत जल्दी हो जाता है और वहम की कोई दवाई नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है श्रद्धा का भाव। और जितने भी जीव मोक्ष में गए हैं वो श्रद्धा के बल पर गए हैं, और श्रद्धा में कोई मोक्ष में नहीं गया है। और श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। कहते नहीं, आप लोगों में श्रद्धा थी, आप लोगों में भक्ति थी, बहनें आई अर्ज की कि हमारे विक्टोरिया का भी ध्यान रखना, और आपकी भक्ति पर हमने ध्यान दिया, अर्जी पर मर्जी की, और हमने पहले 2 दिन का, और आज आप और पीछे बढ़ गए कि नहीं 2 दिन नहीं, रविवार का प्रवचन यहाँ होना चाहिए, रविवार तक आप यहाँ रहना है। तो आपकी भक्ति को देखकर हम भी पिघल गए, आपकी श्रद्धा को देखकर। कभी कभी कहते हैं भगवान भी भक्त के सामने भक्ति के कारण पिघल जाते हैं। तो ये सब श्रद्धा का खेल है। और जितनी घनीभूत श्रद्धा होगी, श्रद्धा का मतलब क्या है? मतलब सत्य में विश्वास। श्रद्धा का मतलब आत्मविश्वास, सत्य में विश्वास। और जो सत्य में विश्वास करता है तो उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमारे पुरानी जो घटनाएं आती हैं, जिसको हम सुनते हैं, हमारे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। और उन्होंने श्रद्धा के खातिर अपने पति को छोड़ने के लिए वो तैयार होगी, परिवार को छोड़ने के लिए तैयार होगी कि मैं देव गुरु धर्म को नहीं छोड़ सकती हूँ और सब कर सकती हूँ, ये मेरा धर्म है। हमारे संत मुनि कजोरी मल जी स्वामी वो प्रवचन करते, और प्रवचन करते करते कोई चूक गई, कोई याद नहीं आ रही बात, तत्काल नीचे उतरते पढ़ते और गुरु को वंदना करते, श्रद्धा से वंदना करते और उनको बोल याद आ जाते हैं। तो श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व है। भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, भिक्षु रोता तो पर जद जद भीड़ पड़े भगता में, जद जद भगता में तो स्वामी धीरो सनो आडो आयो जियो, भिक्षु 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 मारी। मतलब कितनी घटनाएं, ये तो कुछ घटना इस गीत में है। अब आस्था की चमत्कार पुस्तक पढ़ो, कितनी घटनाएं हैं। जिन्होंने भी श्रद्धा रखी, सच्चे मन से स्वामी जी को याद किया, उनका बेड़ा पार हो गया। इसलिए श्रद्धा को परम दुर्लभ कहा है। चौथी और अंतिम जो बात बताई है बहुत महत्वपूर्ण बात है, संयम में पराक्रम। आपके भीतर में मनुष्यत्व भी है, जिनवाणी भी सुनते हैं और उसके प्रति श्रद्धा भी है। और हम कहते हैं भाई अब पराक्रम करो, श्रावक बनो, साधु बनो, कि मेरा साधु तो हम बन नहीं सकते हैं और 12 व्रत भी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। श्रद्धा है, भक्ति है, सब कुछ है, लेकिन संयम में पराक्रम और मुश्किल है। संत मम्मी वीरियम, संयम में पराक्रम करो। जो व्यक्ति संयम में पराक्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, और बहुत बड़ी शक्ति संपदा को प्राप्त होता है। और जो देवगति में पैदा होने के जो कारण बताए, उनमें कारण कौन सा? श्राद्ध संयम है नहीं, बस श्राद्ध संयम। जो संयम में पराक्रम करता है, और यदि राग रहित यदि संयम में पराक्रम करता है, राग देश पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब तो वो मोक्ष में चला जाता है। और यदि राग रहता है तो वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो हमारे भीतर में हमेशा
ये साधुत्व के प्रति आस्था रहे, श्रावक को तो श्रावक के प्रति आस्था रहे, और मैं हर पल हर क्षण संयम में पराक्रम करूं। और जितना ज्यादा संयम में पराक्रम करोगे उतना ही आपका विकास होगा। ये 4 दुर्लभ बातें मैंने आपको बताई है, मनुष्यत्व और जिनवाणी सुनना और उस पर विश्वास श्रद्धा रखना और संयम में पराक्रम। ये 4 रत्न आपके पास में है, 4 तत्व आपके पास में है, आपको कोई खतरा नहीं है। धन आज है कल नहीं है, धन का इतना मूल्य नहीं है, चरित्र का मूल्य है। आप निरंतर देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखो, जितनी आस्था होगी उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा और आपको शक्ति मिलेगी। और ये हमें मनुष्य का जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और 9 घाटियां पार करने के बाद में ये दुर्लभ मानव भव मिला है, और उनमें भी आर्य क्षेत्र मिला है, जिन शासन मिला है, उत्तम कुल मिला है, 5 इंद्रियां स्वस्थ मिली है, और ऐसा धर्म संघ मिला है। और धर्म संघ के प्रति आस्था रखो, विश्वास रखो, तो आपका बेड़ा पार होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम। हम पिछली बार भी यहाँ आए थे और योगा का कार्यक्रम था, उस दिन प्रवचन भी हुआ था, थोड़े योगा का कार्यक्रम भी हुआ था। और सुरेश जी गोयल के वहाँ गए थे, बाद में वहाँ गए थे, और फिर वहाँ भी गए थे, दूसरे दिन गए थे नहीं, योगा का कार्यक्रम करने के लिए राज्यपाल भवन के पास में, हाँ वहाँ भी गए थे, धर्मतला के आगे। तो आज हम पुणे आपके क्षेत्र में आगे हैं, और प्रकाश जी भुतोड़िया के स्कूल में हमने 5 दिन का शिविर लगाया था, और अरुण जी, प्रकाश जी ने, मैंने 3 भाई ने, ललित जी और संगीता जी जो जीतो महिला विंग की अध्यक्षा थी, और सेठिया भी है, हमारे मधु डागा की बहन सेठिया है, दुगर हनुमान मली दुगर के पुत्र मनीष आदि, और इनकी बहुत भावना थी कि आप हमारे यहाँ पधार हो। सबकी भावना को समाहित करते हुए हम आगे है नहीं, सबकी भावना को ध्यान में रखते हुए यहाँ सेठिया है, दुगर है, भुतोड़िया है, बैद है और धाड़ेवा, तो 5 है नहीं, बैद तो आगे नहीं, भुतोड़िया दुगर बैद, हाँ नहीं जाग है, और भुतोड़िया दुगर बैद और धाड़ेवा और सेठिया 5 है। और हमने भी आपको 5 दिन दे दी है, हाँ बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार 5 दिन हो गए। हाँ तो फिर दूसरे जो लोग बैठे हैं वो भी कहेंगे महाराज हमारे पास 10 है, तो आपको 10 देना पड़ेगा, वो सब जगह वो नियम लागू नहीं है। हाँ ये ध्यान रखना, और समय समय की बात है। हाँ हाँ